स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं साक्षी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आप पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीपीआई मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हर साल हमारे पेड कोर्स और यूट्यूब से तैयारी कर बहुत सारे बच्चों को पारामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट सीट अलॉट होता आ रहा है। तो इस साल आपकी बारी है। चलिए आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर साल इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पारामेडिकल एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझें और सॉल्व करें। और हाँ, अगर इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों ने पिछले वीडियो में नाउन के दोनों प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया और हमने बहुत अच्छे से वो सारे सॉल्यूशंस को समझा और कंप्लीट किया। अब चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट, इसमें भी 30 क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने होंगे ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को समझें और उसका आंसर दें। आप लोग को आंसर देना है तो वो आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या अपने आंसर शीट पे भी बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो है हमारा प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ माई सिस्टर ब्लैंक्स नेम इज स्नेहा, यानी कि वह मेरी बहन है जिसका नाम स्नेहा है। तो यहाँ पे यह जिसका जैसा आप चाहे वैसे अपना ऑप्शन देख लीजिए और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो आप उसे उसमें पुट कर दीजिए। तो चलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विच, ऑप्शन बी है हमारा देम, ऑप्शन सी है हमारा दियर और ऑप्शन डी है हमारा हर। तो मैंने चारों ऑप्शंस को अच्छे से आप लोगों को बताया है, तो आप लोग को फटाफट से अब इसका आंसर देना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सी इज़ माई सिस्टर नेम इज स्नेहा में कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आप लोगों ने अपना आंसर समझ लिया होगा, क्या दिए होंगे अब देख लीजिए। हमारा आंसर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का होगा हर। अब हर क्यों होगा अब मैं वो बताती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सी जो है वो लड़की के लिए आया है, जो कि लड़की का है वो स्नेहा है। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ही के लिए हिम आता है, हिज आता है, और यहाँ शी के लिए आएगा, यहाँ जो है सी जो है स्नेहा के लिए आया और स्नेहा के लिए यहाँ पर जो फेमिनिन को जो दिखा रहा है वो है हर। तो इसका आंसर होगा हर, यानी सी इज़ माई सिस्टर, हर नेम इज स्नेहा, वह मेरी बहन है जिसका नाम स्नेहा है, उसका नाम स्नेहा है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। पीपीआई डैट मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हम लोग क्वालिटी के साथ आप लोग को पढ़ाते हैं और आप लोग का भी ट्रस्ट हमारे ऊपर है और हमारा भी ट्रस्ट आपके ऊपर है, और ये ट्रस्ट से ही ये पीपीआई ट्यूटोरियल बना हुआ है। तो चलिए हम लोग से जुड़े हुए रहिए और वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिए ताकि आप लोग का भी रिजल्ट पारामेडिकल में अगले साल हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, जो कि 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका ऑल, दूसरा ऑप्शन है आपका योर, तीसरा ऑप्शन है इट एंड चौथा ऑप्शन है आपका नॉट। आपको ये चारों ऑप्शन में बताना है कि इनडिफिनिट प्रोनाउन कौन सा है। आप लोग को क्या बताना है कि आप लोग को बताना है कि इनडिफिनिट प्रोनाउन कौन सा होगा। ये चारों ऑप्शन में ऑल हो सकता है, योर हो सकता है, इट हो सकता है, नॉट हो सकता है। ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। नॉट यहाँ पे मतलब है नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो नॉट का मतलब है उसका मतलब है नन ऑफ दीज। यहाँ पे नॉट कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग ये समझिएगा कि नॉट का मतलब है नन ऑफ दीज। चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए, इनडिफिनिट प्रोनाउन कौन सा होगा।
तो चलिए हमारा आंसर होगा ऑल। ऑल जो है एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित सर्वनाम है वो, यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है। योर क्या है तो आप लोग वो जानते ही है, इट क्या है वो भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया था इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है, और यहाँ पर हमारा वीडियो में ऑल जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, हम लोग पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हम लोग उस ऑप्शन को उस क्वेश्चन के ब्लैंक्स में पुट करके देखेंगे कि ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं। अगर आप लोग बनाते टाइम अगर आपकी गलती होती है तो कोई बात नहीं है, आप लोग गलती करके सीखिए, लेकिन सीखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है ही डिड नॉट नो टू टॉक। यहाँ पर ही डिड नॉट नो ... टू टॉक। तो आप लोग को ये बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा विच, ऑप्शन बी है हमारा हाउ, ऑप्शन सी है हमारा व्हाट एंड ऑप्शन डी है हमारा हु। तो चलिए आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है, ही डिड नॉट नो टू टॉक जो है यहाँ पर ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और आप कहेंगे कि डिड के साथ V2 तो यहाँ पे पास्ट का कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे पास्ट है क्योंकि डिड लगा हुआ है। और हम जानते हैं गाइस कि जब भी डिड का यूज़ होता है तो हमारा वर्ब का जो फॉर्म है वो वर्ब 1 ही रहता है, इसलिए यहाँ पे ही डिड नॉट न्यू नहीं होकर ही डिड नॉट नो हुआ है। तो चलिए आप लोग ये क्वेश्चन को तो मैं क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर भी मैंने बात कर ली। अब हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। ही डिड नॉट नो व्हाट टू टॉक, यहाँ पर होगा ऑप्शन सी व्हाट टू टॉक। यहाँ वह क्या बात करनी चाहिए उसे नहीं मालूम है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दिस बुक इज़ माइन। दिस बुक इज़ माइन एंड डैट इज ... ब्लैंक्स दिया हुआ है। आप लोग को बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट है आपका ऑप्शन योर, ऑप्शन बी है योर, एपोस्ट्रोफी एस है इसमें, योर्स हो गया है ये। थर्ड ऑप्शन में योर्स है एंड फोर्थ ऑप्शन में यू है। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसके आंसर को दीजिए। और आंसर एकदम सोचने का चीज़ नहीं है, बस इसमें योर्स और योर्स में ही कन्फ्यूजन कर दिया गया है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया गया है, ऑप्शन को भी कॉम्प्लिकेट किया गया। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका होगा योर्स। यहाँ पर योर्स तो होगा, लेकिन कौन सा योर्स होगा जिसमें कि यस सिर्फ लगा हुआ है, जहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस नहीं लगा हुआ है। आप लोग को यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है दिस बुक इज़ माइन एंड दैट इज़ योर्स, यानी कि वो ये तुम्हारा है। चलिए अब हम लोग आप लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, आभा इज़ मोर इंटेलिजेंट। आभा जो है वह बहुत तेज है एंड ब्यूटीफुल और सुंदर भी है देन किससे। यहाँ पर ऑप्शन ए में है आई, ऑप्शन बी में है मी, ऑप्शन सी में है माई सेल्फ एंड ऑप्शन डी में है माइन। चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आभा इज़ मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन, क्वेश्चन हमारा ये है और बाद में ब्लैंक्स है। तो आप लोग को पुट करना होगा कि कौन सा जो है प्रोनाउन जो है सबसे बेस्ट सूट कर रहा है इसमें, जो इस आंसर को सही करेगा। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पैरामेडिकल से रिलेटेड है, ये कोई भी क्वेश्चंस इधर उधर से नहीं है, सारे क्वेश्चंस को पैरामेडिकल में आए हुए भी है और कितने क्वेश्चन आ भी सकते हैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि सारा का टाइप सेम है। चलिए अब हम लोग इसका ऑप्शन मैंने बताया है, अब मैं इसके आंसर के ऊपर बात करूँगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा आई, यानी आभा इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एंड ब्यूटीफुल देन आई। यहाँ पर आंसर होगा आपका आई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इट इज़ ब्लैंक्स हु वाज सेवरली पनिश्ड। क्वेश्चन मैंने बता दिया है, इट इज़ ब्लैंक्स हु वाज सेवरली पनिश्ड। तो आप लोग को अब मैं ऑप्शन बताती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हिम, ऑप्शन बी है हमारा हिज, ऑप्शन सी है ही एंड ऑप्शन डी है ही एपोस्ट्रोफी एस। चलिए आप लोग को फटाफट से इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा गाइस। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी ही, इट इज़ ही हु वाज सेवरली
पनिश्ड, जिसे यह वही है जिसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिली थी। तो चलिए इसका मैंने आंसर भी बता दिया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा इट इज़ ही हु वाज सेवरली पनिश्ड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू ब्लैंक्स गोइंग टू आवर हाउस। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, हैव यू ऑब्जेक्शन और ब्लैंक्स दिया हुआ है गोइंग टू आवर हाउस। ऑप्शन ए है हमारा आई, ऑप्शन बी है हमारा माई, एंड ऑप्शन सी है हमारा माइन, एंड ऑप्शन डी है हमारा मी। आप लोग को ये 4 ऑप्शंस गिवन है। आप लोगों को ये चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन को आंसर बनाना है, और आपका आंसर क्या होगा ये मैं वेट करूँगी जानने के लिए कि आप कैसा आंसर दे रहे हो और कैसा गलत है कि सही है। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो चलिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर माई होगा। हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग टू आवर हाउस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यू एंड शी हैव ब्लैंक्स चीटेड नेबर। क्वेश्चन हमारा ये है कि यू एंड शी हैव चीटेड। यहाँ पे गाइस हैव के बाद चीटेड होगा, चीटेड के बाद ब्लैंक्स होगा। गलती से ये क्वेश्चन पुट हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये हैव के बाद V3 आएगा, यानी हैव चीटेड के बाद आप लोगों को यहाँ पे यू एंड शी हैव चीटेड योर नेबर, आवर नेबर, ये सब होगा आंसर। तो यहाँ पे ये डॉट डॉट नहीं होकर चीटेड के बाद डॉट डॉट होगा। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है हमारा आवर, ऑप्शन बी है हमारा दियर्स, ऑप्शन सी है हर, ऑप्शन डी है योर। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? तो यू एंड शी हैव चीटेड योर नेबर। चलिए यहाँ पर मैंने आंसर बता दिया है, यू एंड शी हैव चीटेड योर नेबर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो हम अच्छे से देख लेंगे। दिस इज़ द ओनली थिंग ब्लैंक्स आई वॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्वेश्चन मैंने बता दिया है, दिस इज़ द ओनली थिंग ब्लैंक्स आई वॉन्ट। फर्स्ट ऑप्शन है एज, ऑप्शन बी है हमारा विच, ऑप्शन सी है हमारा हुज, ऑप्शन डी है हमारा डैट। ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको गिवन किए हैं। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डैट। ऑप्शन डी में है हमारा डैट, दिस इज़ द ओनली थिंग डैट आई वांट। ये एक ऐसी अकेली चीज़ है जिसे मैं चाहती थी। दिस इज़ द ओनली थिंग डैट आई वांट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को कोई डाउट रहे गाइस तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हम मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। ऐसे तो ये प्रैक्टिस सेट का है तो गलती हो रही है, तो यहाँ आंसर्स भी करवाया जा रहा है ताकि आप लोग फटाफट से अपने आंसर्स को भी मिला लें। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, द गर्ल ब्लैंक स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज़ माई फ्रेंड। द गर्ल ब्लैंक्स स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, हु होगा, विच होगा, ऑप्शन सी है हमारा डैट होगा कि हुम होगा। आपको 4 ऑप्शन मैंने बताए हैं। आप लोग को ये बताना है कि यहाँ पर वो क्या रिलेटिव प्रोनाउन भरा जाए जहाँ से ये सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। यानी द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज़ माई फ्रेंड, यह विच इज होगा यहाँ पर डैट भी हो सकता है, यहाँ पर हुम भी हो सकता है। आप लोग को फटाफट से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग का फटाफट से मैं बता दूं, इसका आंसर हु होगा। द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट, यानी जो खड़ी हुई सबसे पहले इन द क्लास में, वह मेरी दोस्त है। द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज़ माई फ्रेंड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ही गेव मी मैंगोज वेयर राइप। ही गेव मी मैंगोज वेयर राइप। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मैंगोज़ के हिसाब से आपको यहाँ पर प्रोनाउन चुनना है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, ही के हिसाब से नहीं होगा। आप लोग ही के अकॉर्डिंग नहीं चुन सकते। यहाँ पे मैंगोज, एंड मैंगोज जो है वो है प्लूरल। हम लोग देख रहे हैं कि मैंगोज जो वर्ड है वो क्या है,
प्लूरल है वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर रहता तो हम लोग कुछ और भी भर सकते थे, लेकिन ये प्लूरल है। ही गेव मी मैंगोज दे वेयर राइप, और वे जो उसने मुझे आम दिए तो वो आम जो थे, वे आम जो थे वो कच्चे थे, राइप थे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आंसर क्या होगा, दे। ही गेव मी मैंगोज दे वेयर राइप। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन डॉट 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 वर्क। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन ब्लैंक्स वर्क। यहाँ पे ब्लैंक्स में आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा। ऑप्शन ए है हमारा हर, ऑप्शन बी है हमारा इट्स, ऑप्शन सी है हमारा हिज, ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दीज यानी नॉट। आप लोग को फटाफट से इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में, तो 12 में होगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन हिज वर्क। वह उसके अपने काम में ही, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ऑनेस्ट इन हिज वर्क। यहाँ पे ऑप्शन सी हिज जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो अच्छे से हम लोग देख लेंगे। शीला इज़ वेरी डिलीजेंट, ब्लैंक स्टडीज 8 hours a day। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 में। शीला इज़ वेरी डिलीजेंट, ब्लैंक स्टडीज 8 hours a day। जैसे हमने मैंगोज की तरह के लिए चुना दे को, जस्ट लाइक यहाँ शीला के हिसाब से हमारा प्रोनाउन आएगा। तो आपको अब फटाफट से ये बताना है कि आप शीला के लिए क्या भरेंगे। शी यूज़ कीजिएगा, इट यूज कीजिएगा कि ही यूज कीजिएगा, कि इसमें आपको लग रहा है कि तीनों में से कुछ नहीं, कुछ और ही आंसर होगा, तो आप नॉट का यूज कीजिएगा। बताइए आप लोग फटाफट से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में, कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या आंसर सही होगा। तो चलिए आप लोग 13 क्वेश्चन नंबर 13 में शीला के हिसाब से क्या आएगा, शी यानी शीला इज़ वेरी। कोई भी फेमिनिन जेंडर रहता तो हम लोग सी यूज़ करते, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई बॉय होता है तो ही यूज करते, लेकिन यहाँ पे शीला डैट मीन्स एक लड़की का नाम है और यहाँ पर हम उसके लिए शी यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू ड्यूटी। यहाँ पे ब्लैंक से डू के बाद आप लोग को फटाफट से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, हिज होगा, हर होगा, इट्स होगा कि देयर होगा। आप लोग फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू ड्यूटी, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से बताइए इसका आंसर। यहाँ पे हिज को भी पुट करके देखिए, हर को भी पुट, जो आपके सेंस में आ रहा है आप लोग वो कंप्लीट कीजिए। आप लोग गलती तो कीजिए लेकिन कम से कम सीखिए उस गलती से, कि आप लोग या अगर यहाँ से आंसर देख भी रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप बनाएंगे तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देयर होगा, यानी एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू देयर ड्यूटी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को मैं फिर से कंप्लीट करा दूँ, एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट डू देयर ड्यूटी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। हैरिश और मुकेश में विथ ड्रॉ नेम। हैरिश एंड, यहाँ पे और नहीं होगा गाइज, यहाँ पे एंड होगा। हैरिश एंड मुकेश में ब्लैंक्स विथ, क्या है क्वेश्चन में, मैं अच्छे से देख लेते हैं ऊपर फिर से। हैरिश एंड मुकेश में ब्लैंक्स विथ ड्रॉ नेम। आप लोग को फटाफट से इस क्वेश्चन को मैंने बताया है, अब आप लोग को फटाफट से मैं ऑप्शंस बता रही हूँ। हर होगा, इट्स होगा, हिज होगा कि देयर होगा। आप लोग को फटाफट से इसका आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। हैरिश एंड मुकेश में हिज विथ ड्रॉ नेम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, रोहित इज एज टॉल एज। रोहित इज एज टॉल एज, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन में बता रही हूँ, माई, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी माइन, ऑप्शन डी है हमारा मी। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा आंसर होगा आई, रोहित इज एज टॉल एज आई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। इज अ चेयर, यहाँ पर आप लोग को फटाफट से बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन में एरर है, गलती से आई नहीं, वहाँ पे इट होगा। क्वेश्चन नंबर
17 में जो है इट होगा, यानी कि इट इज़ अ चेयर, ही इज अ चेयर, दे इज ए चेयर, या फिर इट्स इज ए चेयर। आप लोग को इसका ऑप्शन मैंने बताया है, आप लोग को इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आप ये जो है ये इसको गिन सकते हैं या किस हिसाब से आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को, तो देखते हैं। इट इज़ ए चेयर, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें हम ही इज ए चेयर तो नहीं लगा सकते। यहाँ पर आपका ऑप्शन इट होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 इट इज़ अ चेयर। चलिए अब हम लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा डॉट 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 या ब्लैंक्स इज़ 5 o'clock। हम लोग जनरली टाइम को ही पूछते हो कि क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज़ इट, तो हम लोग बोलते हैं क्या। यहाँ पर ऑप्शन क्लियर रहना चाहिए क्वेश्चन के देखते ही हम लोग को एकदम मन में आंसर याद आना चाहिए कि ये सब तो जनरल इंग्लिश है और हम लोग इसे यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। फर्स्ट ऑप्शन है इट, ऑप्शन बी है हमारा दे, ऑप्शन सी है हमारा आई, एंड ऑप्शन डी है हमारा ही। तो आप लोग को 4 ऑप्शन मैंने बताए हैं। अब आपको चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो है चुनना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को वो बताना है। तो यहाँ पर आप जानते ही है इसका आंसर ऑप्शन ए होगा इट इज़ 5 o'clock। कोई भी हम लोग टाइम पूछता है तो हम लोग बताते ही है इंग्लिश में, जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है देख रहे हैं। ब्लैंक्स ऑफ योर फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। चलिए अब इसका ऑप्शन है विच, हु, व्हाट, हाउ। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप लोग को ये चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन को पुट करना है और इसको सही दिखाना है कि सही है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ योर फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो कि है विच ऑफ योर फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, ये आपका राइट आंसर है। यानी विच यहाँ पर जो है विच ऑफ योर फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, आप लोग को ये आपका आंसर हुआ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे हैं क्या है। माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग, कैन आई यूज़ ब्लैंक्स क्वेश्चन मार्क। ये आप किसी से आपका कोई सामान यूज़ कर रहे हो और वो चल नहीं रहा है, जस्ट लाइक आपका लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो और वो चल नहीं पा रहा है, अच्छे से यूज़ नहीं हम कर पा रहे, तो आप बोलेंगे क्या, आप सामने वाले को क्या बोलिएगा, माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग। लेकिन अगर आपसे उससे आप उसका लैपटॉप मांग रहे हो गाइज, तो आप क्या यूज़ करो, कैन आई यूज़ ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आपको उस ब्लैंक्स में ही सही आंसर भरना है। ऑप्शन ए है आपका योर, ऑप्शन बी है आपका इट, ऑप्शन सी है आपका योर्स, एंड ऑप्शन डी है आपका देयर। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। आप पुट करके देखिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो आप जब सामने वाले को जब गलत तरीके से मांगोगे तो वो ऑलरेडी नहीं देगा, लेकिन उसको आप इंग्लिश में बोल रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको मालूम है, तो सामने वाला सही सेंटेंस भी रहेगा, तो ये आपके लिए और अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी योर्स, माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग, कैन आई यूज योर्स, ये आपका राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। ही ब्लेम्ड ब्लैंक्स फॉर द मिसहैप, ये आपका क्वेश्चन है। ही ब्लेम्ड ब्लैंक्स फॉर द मिसहैप। तो ऑप्शन ए है हिमसेल्फ, ऑप्शन बी है योरसेल्फ, ऑप्शन सी है देमसेल्व्स, ऑप्शन डी है हमारा whom। आप लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए। ही ब्लेम्ड ब्लैंक्स फॉर द मिसहैप, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है गाइज। यहाँ 4 ऑप्शन में आपके 3 ऑप्शन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज़ करके सेंटेंस को पूरा करना है। तो ही के लिए क्या आएगा ये बताइए, हिमसेल्फ आएगा या योरसेल्फ आएगा या देमसेल्फ आएगा, ये 3 से ही क्लियर हो जाएगा इस ऑप्शन में क्या भराएगा, इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही होगा। तो ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था जो मिसहैप हुआ है उसके लिए, यानी ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिसहैप। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। लूसी इज ब्लैंक्स डॉग, दे लाइक इट वेरी मच। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा। लूसी इज़ माई डॉग, लूसी इज़ आवर डॉग, लूसी इज़ देयर डॉग, लूसी इज़ देयर डॉग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में होगा ऑप्शन ए, लूसी इज़ माई डॉग,
दे लाइक इट वेरी मच। लूसी मेरा डॉग जो है, मेरा डॉग है और वे लोग उसे पसंद करते हैं। दे लाइक इट वेरी मच, वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? डोंट सिट ऑन दैट चेयर, ब्लैंक्स लेग्स आर ब्रोकन। आप लोग को कोई ऐसी कुर्सी है टूटी हुई है, तो आप लोग कोई दूसरा इंसान अगर बैठ रहा है तो आप लोग क्या उसे बोलिएगा? डोंट सिट ऑन दैट चेयर, उस चेयर पर मत बैठो। अब इसका ऑप्शन आपको भरना है। ऑप्शन ए है आपका इट, ऑप्शन बी है हमारा इट्स, ऑप्शन सी है देयर, ऑप्शन डी है दे। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 23 में ये आंसर बताना है कि क्या यूज कीजिएगा आप। डोंट सिट ऑन दैट चेयर, इट्स लेग्स आर ब्रोकन। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इट्स जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग पढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है मोहन ड्राइव्स ब्लैंक्स टू अ स्कूल, वी लाइक हिज बस। तो चलिए आप लोग को आपको फटाफट से आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का। मैंने क्वेश्चन बता दिया है। मोहन ड्राइव्स ब्लैंक्स टू अ स्कूल, वी लाइक हिज बस। ऑप्शन ए है आपका अस, ऑप्शन बी है आपका वी, ऑप्शन सी है आवर, ऑप्शन डी है देम। आप लोग को चारों ऑप्शन मैंने बता दिया है। आप लोग को फटाफट से इसका आंसर देना है कि मोहन ड्राइव्स अस टू अ स्कूल, वी लाइक हिज बस। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा US अस। तो यहाँ पे आपका अस हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ब्लैंक्स टाइम टू गो, आर यू रेडी? ऑप्शन ए इट्स, ऑप्शन बी इट, ऑप्शन सी इट्स, ऑप्शन डी दे आर। तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं इट्स टाइम टू गो, आर यू रेडी। यहाँ पे इट्स कौन सा होगा? IT'(S). ऑप्शन जो है ए इट्स टाइम टू गो, आर यू रेडी। हम लोग कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं इट्स टाइम टू गो, अब जाने का टाइम हो गया, क्या तुम तैयार हो? क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ रहा है। द बर्ड लॉस्ट सम ऑफ ब्लैंक्स फीदर्स, द बर्ड लॉस्ट सम ऑफ ब्लैंक्स फीदर्स। तो इट्स फीदर्स, इट्स एपोस्ट्रॉफी वाला यहाँ पर एस है। ऑप्शन डी में आपका देयर फीदर। कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा? तो आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में जो है क्वेश्चन मैंने बता दिया है। द बर्ड लॉस्ट सम ऑफ, क्या होगा आंसर जो है? इट्स फीदर, यानी कि वह जो है बर्ड जो है अपना कुछ फीदर्स यानी पंख जो है लॉस्ट हो गया है उसका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ब्लैंक्स माई रिलेटिव्स। यहाँ पर जो है आपको आंसर बताना है कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। माई रिलेटिव्स, दियर माई रिलेटिव्स, दे आर माई रिलेटिव्स, देम माई रिलेटिव्स, दे माई रिलेटिव्स। तो आप लोग को यहाँ पे आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है सेंटेंस को कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन बी दे आर माई रिलेटिव्स। यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन जो है माई रिलेटिव्स, यहाँ पे आगे आपका ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दे आर माई रिलेटिव्स। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर गाइज आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस को समझना होगा। ये 4 ऑप्शंस में आपको ये बताने हैं कि कौन सा इसमें से डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये क्वेश्चन अक्सर पैरामेडिकल में आए हुए होते हैं। हम लोग प्रोनाउन तो पढ़ते हैं, उसके यूज़ भी पढ़ते हैं, पर उसके एग्जाम्पल्स को ही भूल जाते हैं कि कौन सा प्रोनाउन इच क्या है। तो कोई भी प्रोनाउन दिस क्या है, डैट क्या है, ये सब जो प्रोनाउन है यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा, ये हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में ब्लैंक्स इज ए डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ऑप्शन ए है आपका ईच अदर, ऑप्शन बी है आपका माई सेल्फ, ऑप्शन सी है हमारा इट, और ऑप्शन डी है आपका दिस। आप लोग को ये 4 ऑप्शंस है। आप लोग को फटाफट से यह चारों ऑप्शंस में आपको ये पिक करना है कि कौन सा आपका डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। तो चलिए हम लोग अब इसका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताते हैं। ईच अदर नहीं होगा, माई सेल्फ भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका इट भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो है दिस जो है आपका राइट आंसर है। दिस जो है वो एक डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस की आपको इंडिकेट करता है कोई चीज़। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड,
क्वेश्चन है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड विच वन इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर जो है कौन सा जो है प्रोनाउन है, यहाँ पर आपको ये बताना है विच वन इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन। मेन जो है सब्जेक्ट के रूप में कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, माई हुआ है या आर हुआ है, यू हुआ है या फिर फ्रेंड हुआ है। आप लोग को फटाफट से ये बताना है कि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है। तो यहाँ शुरू ही सेंटेंस पता चल रहा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड कौन हो उसके लिए कि वो जो है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, यानी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यू जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। यू मस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ विच वन इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इसमें से चुनना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा। कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप लोग को फटाफट से ऑप्शन भी मैं बता देती हूँ। ऑप्शन ए है आपका यू, ऑप्शन बी है आपका मस्ट, ऑप्शन सी है आपका योरसेल्फ एंड ऑप्शन डी है आपका नॉट, यानी नन ऑफ दीज। तो आप लोग को फटाफट से इसका आंसर बताना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से ये क्या बताना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पर गाइज आपका होगा योरसेल्फ। योरसेल्फ जो है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर सेंटेंस में हमारा था यू मस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, तो योरसेल्फ जो है यहाँ पर आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। ये आपका क्वेश्चन 30 क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चंस में मैं जानती हूँ कितने क्वेश्चंस गलती भी हुए होंगे, पर कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन गलत भी कुछ गलती भी हुए, कोई बात नहीं। आप लोग इससे सीख लीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए। आप लोगों ने इतने टाइम तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत थैंक्स भी करती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।